नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे देश में कोई भी मुद्दा उठता है तो उसमें कुछ नेता हमेशा इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं जिससे वो विवादों के कटघरे में आ जाते हैं। इसी तरह ज्ञानवापी केस में भी एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की हेट स्पीच को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में पहले भी सुनवाई हो चुकी है। वहीं अगली सुनवाई 20 जुलाई को होने वाली है। इन दोनों के खिलाफ भावनाओं को आहत करने और लोगों को भड़काने के लिए तगड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो इन लोगों ने किस तरह की बयानबाजी की है? देखिए, ये अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ये दोनों एक ही कैटेगरी के नेता हैं। भले ही ओवैसी के साथ ये जुड़ा हुआ है कि ये मुसलमान हैं और अखिलेश यादव के साथ ये जुड़ा हुआ है कि हिंदू रहते हुए ये मुस्लिम विचारधारा के अनुसार काम करते हैं, राजनीति से प्रेरित होकर। क्योंकि दोनों के जो पोजीशंस है पॉलिटिक्स में वो भी एक ही दिशा में चल रहा है। ओवैसी अपने राज्य में ये काम करते हुए दूसरे राज्य तक बढ़ा और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अब एक एक सीट के लिए जूझ रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि इन लोगों के जुबान पर लगाम नहीं है और साथ ही इन लोगों को समझ नहीं आता कि पब्लिक सेंटीमेंट क्या है, इसके खिलाफ मामला क्या है। ज्ञानवापी जो जब प्रकरण शुरू हुआ, ज्ञानवापी में जब गौरी श्रृंगार गौरी के पूजा के लिए अर्जी दायर की गई और उसके बाद उसके वीडियोग्राफी सर्वे का जो ऐलान किया गया, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसका वीडियोग्राफी सर्वे होना चाहिए। उसके बाद वीडियोग्राफी सर्वे की टीम गई, उन्होंने सर्वे किया तो उसमें एक शिवलिंग मिला और शिवलिंग को मिलने के बाद बवाल शुरू हुआ कि क्या पूरे ज्ञानवापी परिसर पर अब मुकदमा चलेगा? क्या ज्ञानवापी परिसर, ऐसे भी नाम से ही पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं हो सकता। लेकिन उस मामले में जब तूल पकड़ना शुरू हुआ तो ओवैसी सीधे तौर पर आए, अखिलेश यादव सामने आए और इन लोगों ने एक बयान दिया था कि ये जो मामला चल रहा है और वीडियोग्राफी सर्वे में जो भगवान शिव प्रकट हुए हैं, वो शिवलिंग जो प्रकट हुए हैं वो शिवलिंग है ही नहीं बल्कि ये फव्वारा है और ये मुगल कालीन आर्किटेक्ट का एक हिस्सा है जो कि वजू खाने के अंदर फव्वारे के लिए यूज किया जाता था। ये इन्होंने बयान दिया और उसके बाद एक बार नहीं कई बार ये रिपीट करते रहे उस मामले को लेकर कि ये शिवलिंग प्रकट नहीं हुए हैं बल्कि ये फव्वारा है जो मुगल कालीन आर्किटेक्ट में एक बड़ी भूमिका निभाता रहा है और उसी का एक प्रतीक है। लेकिन इसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने को सील कर दिया और उसके बाद जितने लोग थे, जिन लोगों ने शिवलिंग को फव्वारा कहा था, वो पूरा फव्वारा गैंग के ऊपर मुकदमा दायर किया गया। अब ये मुकदमा ओवैसी और अखिलेश यादव दोनों के लिए गले की फांस बनी हुई है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है पिछले 1-1.5 सालों में, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की टिप्पणियों में हेट स्पीच से नेताओं को बचना चाहिए। जो भी पॉलिटिशियन हैं उन लोगों को बचना चाहिए इस बात के लिए कि आप हेट स्पीच कर देते हैं तो उससे सामाजिक सद्भावना किसी भी तरीके से अगर उसको सामाजिक सद्भावना को नुकसान पहुंचता है तो आपको जेल के अंदर भेजा जा सकता है। हेट स्पीच के मामले में ही आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हुई। हेट स्पीच के मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के खिलाफ कार्रवाई हुई और ऐसे कई मामले हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां अलग अलग जगहों पर हेट स्पीच के मामले में सुनवाई चल रही है और फिर कार्रवाई भी हुई है। उसी तरीके से हेट स्पीच और मानहानि के मामले को देखा जाना चाहिए। जैसे अभी मानहानि के मामले में अब तक ज्यादातर समय में लोग छूट कर बाहर आ जाते थे। ये मामला कुछ दिन खिंचता था और उसके बाद माफी मांग ली,
या फिर दोनों में कंप्रोमाइज हो गया और फिर वो मामला रफा दफा हो गया। जैसे अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई मानहानि के मामले दायर थे, उसमें से अरुण जेटली ने भी किया था। अरविंद केजरीवाल ने उससे भी माफी मांग ली। अरुण जेटली के साथ साथ कपिल सिब्बल ने भी मानहानि का मामला दर्ज किया था, उनसे भी अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली। पंजाब गए तो वहां मजीठिया के खिलाफ भी उन्होंने करप्शन के ऐसे आरोप लगाए, माफी मांग ली। लेकिन अब जो मामला सामने आया राहुल गांधी का आया। पहली बार मानहानि के मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट यानी 2 साल की सजा दी गई और जिसके लिए अब ये हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। अब मामला ये असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के लिए है। इन दोनों ने क्या सोचा था ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के बाद, और कौन सी बात ये सोची थी कि इनको जरूरत पड़ी शिवलिंग को फव्वारा कहने की, और इसने जिस तरीके से इस बात को कहा उस समय हंगामा खड़ा हुआ। कई जगहों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन किए गए, यानी कि आपने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हिंदुओं के खिलाफ एक नफरत पैदा किया और उनके सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचाया। अब ये आगे अगर यही आपकी स्पीच नफरत पैदा करने वाली जो थी उससे प्रदर्शन हिंसात्मक हो जाता, अगर हिंसात्मक हो जाता लोगों की जानें चली जाती और इसके बाद जो दंगे भड़कते उसकी जिम्मेदारी किसके पास होती। तो ये पूरा का पूरा मामला 2 तरह से देखा जा रहा है। एक मामला तो यह है कि आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, दूसरी बात यह है कि आपके अपमान से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई और यह कभी भी बुरे दौर में जा सकता था, यानी कि दंगे की शक्ल ले सकता था। तो इसीलिए यह मामला अब पहली बार जब मजिस्ट्रेट की अदालत में गई थी, पहली बार यह एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया था, तो फिर अनुमति दी गई थी कि हां इन लोगों के ऊपर ओवैसी और अखिलेश यादव के साथ साथ 32 और लोगों के खिलाफ मामला चल रहा है, लेकिन वो इतने नोन फेस नहीं है। जिन लोगों ने जहां जहां टीवी डिबेट में भी डायरेक्टली ये कहा था बिना किसी प्रूफ के कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए। अब सुनवाई का दौर चल रहा है, सुनवाई अदालत में चलता है। ऐसा नहीं है कि अदालत में जब सुनवाई हो तो इसका मतलब है कि फैसला तत्काल आ जाए, लेकिन जिस मोड़ पे ये जा रहा है उसमें यह लगता है कि ओवैसी और अखिलेश यादव दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अब अदालतों के लिए चैलेंज बन गया है कि अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे तो इसका मतलब है कि ये रिपीटेटिव ऑफेंडर जो हैं, लगातार एक इंटेंशन के साथ कोई काम करने वाले लोग हैं जो बार बार कोर्ट के मना करने पर या फिर बार बार अदालतों के निर्देश देने के बावजूद भी ऐसे काम करते हैं जिससे समाज को, देश को, संविधान को नुकसान पहुंचता है। अब इसीलिए राहुल गांधी को भी सजा दी गई, इसीलिए आजम खान को भी सजा दी गई, इसीलिए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सजा दी गई और संगीत सोम जैसे लोगों को भी सजा दी जा रही है। ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये सारे पार्टी के नेता जो भी इस तरह के बयानबाजी करते हैं उसको सजा दी जा रही है और कोर्ट को यह लगता है कि अगर इन लोगों को सजा नहीं दी गई तो ये रिपीट करेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे। अब यहां पर 2 मसला उठता है कि आप सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो बार बार बयानबाजी करते हैं उसके लिए आपको 2 तरह की अदालतों में जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र में एक अदालत जनता की होती है, वहां पर तो अखिलेश यादव ये भुगत चुके हैं पिछले 6-7 सालों में। 2017, 2014 और 2019 और 22 ये जो चुनाव हुए, 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी अखिलेश यादव की इन्हीं एक्टिविटी, इन्हीं बयानबाजी और सो कॉल्ड सेकुलर बन के अपीजमेंट की जो इनकी राजनीति थी उसका जवाब जनता ने दिया। ये सुधरे नहीं। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, उसके बाद भी ये न सुधरे। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया, उसमें भी इन लोगों ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही की और जनता ने ये जवाब दिया
कि तुम अब सत्ता पाने के अधिकारी नहीं हो। तो जनता की अदालत जो है वो तो इन लोगों को लगातार सबक सिखा रही है। अब जरूरत है कि जो अदालत संविधान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लिए हुए है, जिसने इतने दिनों तक ये चीजें झेली है कि पॉलिटिशियन जो हैं उनको कुछ मामलों में छूट दी जाएगी, लेकिन अब ये अदालत छूट देने के मूड में नहीं है। चाहे 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, 5 महीना लग जाए, लेकिन इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और जो अगर सजा नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि सारा का सारा सेकुलरिज्म का बोझ हिंदुओं के कंधे पर डाल दी गई है। जो सारे के सारे सेंटीमेंट अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रख दिए गए हैं, उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा कि अगर आप मुस्लिमों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तब तो आपको सजा मिलेगी, तब तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आप इस देश में बच के रह जाएंगे। जैसा कि इस बीच कई मामले देखे गए, रामचरितमानस का विवाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या कहा, उसके बाद जो अलग अलग जगहों पर मंदिरों के बारे में, भगवान श्री राम के अस्तित्व के बारे में, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से सवाल जो इतिहासकारों से लेकर नेताओं ने उठाना शुरू किया, ये सारे के सारे मामले अब सामने में हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और 20 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। इसमें साबित किया जाएगा कि ओवैसी और अखिलेश यादव ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इनके लाखों में फॉलोअर अभी भी हैं, लोग इनकी बातों का अनुसरण करते हैं। और अगर इतने बड़े नेता किसी भी देवी देवता का, ईश्वर का अपमान करते हैं, उनके पूरे समुदाय को अपमानित करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, जिससे संभावना दंगे की हो सकती है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है, तो उनको क्या ऐसे ही खुलेआम छोड़ दिया जाए या उनको सजा दी जाए? यानी ये पूरा का पूरा फव्वारा गैंग इस मामले में फंसा हुआ है, जिसमें अखिलेश यादव और ओवैसी दोनों को सजा मिलना लगभग तय माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से ये लोग देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अपना मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।